हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोनी श्रीवास्तव। आज कुछ लोगों ने मुझसे ये जानने की कोशिश की कि हम क्या करें जब हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे असफलताओं को फेस करते हैं। उन असफलताओं के प्रति, उन फेलियर्स के प्रति हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए, उन असफलताओं के मद्देनज़र हमारा रिस्पॉन्ड क्या होना चाहिए, किस तरह के सोच को लेकर के हम उन असफलताओं पर विजय प्राप्त करके हम सफलता की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, अर्थात आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए मित्रों, ये प्रश्न बड़ा ही स्वाभाविक है और आमतौर पर हर एक व्यक्ति को इस प्रश्न के उत्तर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जानने की आवश्यकता होती है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस प्रश्न का जवाब मैं वीडियो के माध्यम से दूं, ताकि इस प्रश्न का जवाब वो व्यक्ति जो जानना चाहते हैं उन तक भी ये पहुंच सके। देखिए दोस्त, सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत होती है कि हमें असफलता कब मिलती है, क्यों मिलती है। तो जब भी आप किसी भी लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में आगे जाते हैं तो दो बातें हो सकती हैं। या तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, या तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त ना करके उसमें फेल हो जाते हैं, उसमें असफल हो जाते हैं। यही तो दो बातें हो सकती हैं किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के दौरान। या तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और या तो उस लक्ष्य में आप फेल हो सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक बात है। अब देखिए, अगर आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और या उस लक्ष्य में फेल हो सकते हैं, तो सबसे पहले इस बात को समझना होगा हमें कि असफलताएं, जब भी हमें किसी भी तरह की असफलता हमें ज़िंदगी में जब भी मिले, तो उनसे हमें एक ही सीख लेनी चाहिए कि असफलताएं मिलना इस बात का प्रमाण है कि हम अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य की दिशा में हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारे द्वारा जो भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उस निर्धारित किए गए लक्ष्य की दिशा में हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, तभी तो हमें असफलता मिल रही है। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। आप खुद सोचिए इस बात को, अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित ही नहीं किया है तो आपको असफलता मिले या सफलता, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या मायने रखती है आपकी ज़िंदगी में सफलता या असफलता? कुछ नहीं, नॉट एट ऑल। ओके, तो इस बात असफलता से हमें क्या सीख लेनी चाहिए कि असफलता मिलना इस बात का सबूत है, इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रूफ है कि असफलता हमें तभी मिल सकती है जब हम अपने द्वारा निर्धारित, अपने द्वारा तय किए गए लक्ष्य के डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं, उस डायरेक्शन में अपना 100% दे रहे हैं, तभी यह असफलता का ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज नहीं आता। पहली बात। अब देखिए, कोई भी असफलता अपने साथ दो फैक्टर्स लेकर के आते हैं, अपने साथ दो सीख लेकर के आते हैं। क्या है वो दो सीख? बारी बारी से समझिए। एक, कोई भी असफलता आपको मेंटली स्ट्रांग बनाने आती है, कोई भी असफलता आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाने आती है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बड़ा स्पष्ट शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ, इस चीज़ को समझिए। अगर आपने कोई भी लक्ष्य निर्धारित किया है, आपने कोई भी लक्ष्य निर्धारित किया और आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के क्रम में आगे बढ़ें, और जैसा कि मैंने पीछे बताया कि या तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं या आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त ना करके उसमें फेल हो जाते हैं, आप उसमें असफल हो जाते हैं, तो आपके पास दो विकल्प बचते हैं। या पहला विकल्प है, या तो आप उस असफलता को देख के उससे डर जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि ओह, ये असफलता तो मुझे कमज़ोर कर दिया, इस असफलता के कारण तो मैं इतना पीछे चला गया, और आप अपने आप को दोष देते हैं, अपने रिसोर्सेज को दोष देते हैं, अपने आसपास के लोगों को दोष देते हैं, अपनी असफलताओं के कारण अपने घर परिवार को दोष देते हैं, अपने इन्वायरमेंट को दोष देते हैं, तथा तमाम तरह के वो कारण जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन कारणों का हवाला दे रहे होते हैं आप अपनी असफलता को छुपाने के लिए। यही दोस्त, यही सच्चाई है। क्योंकि मैं अधिक से अधिक लोगों को जानता हूं जिन्होंने असफलताएं जिनको कभी न कभी मिली है, वो सीधे तौर पर अपने आप को दोष ना करके किसी एक कारण को दोष दे देते हैं, जिन कारणों से उनको लगता है कि हाँ, मुझे इन्हीं कारणों से मैं असफल हुआ हूँ, जबकि वास्तव में बात कुछ और होती है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन कहना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के असफलता मिलने का सबसे बड़ा जिम्मेवार वो व्यक्ति खुद होता है, जिसने उस लक्ष्य को निर्धारित किया गया है, जिसने उस लक्ष्य को निर्धारित किया है और उसमें फेल हो गया है। तो अब एक चीज़ को समझिए, मैंने क्या बताया आपको कि किसी भी असफलता के आने पर आपका रिएक्शन दो तरह से हो सकता है, दो विकल्प हो सकते हैं। या तो आप उस असफलता को से डर जाते हैं, उस असफलता को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उस असफलता से डर जाते हैं और आप उस असफलता को ही उस असफलता को ही अपना रिजल्ट बना लेते हैं, और आप समझ यूँ कहें, मैं साधारण भाषा में कहूँ तो आप अपने आप को दोष दे करके अपने माथे पर एक बोझ टांग लेते हैं असफलता का और लूज़र का, और इस बोझ को लेकर के अपने साथी और समाज में घूमते रहते हैं और लोग आपको लूज़र बोल देते हैं, तो आपको गलत लगता है। माफ़ करना मेरे दोस्त, मैंने इस शब्द का प्रयोग किया। अब एक चीज़ समझिए,
दूसरा विकल्प आपके सामने ये आता है कि आप किसी भी असफलता के मिलने के बाद आप उस असफलता को दिल से एक्सेप्ट कीजिए। हमारा पहला स्टेप यही होना चाहिए किसी भी असफलता को देखकर कि हमें उस असफलता को, उस फेलर को देखते हुए हम सबसे पहले उस असफलता को दिल से एक्सेप्ट करना सीखना होगा हमें, क्योंकि हमें इस बात को समझना होगा कि जिस सफलता को प्राप्त करने के लिए मैं इस असफलता को प्राप्त किया हूँ वो मेरे लिए कहीं ना कहीं एक सबक है जिससे मैं काफ़ी कुछ सीख सकता हूँ। मैं इसमें तरह तरह की ये गलतियाँ ढूंढूंगा कि आखिर किन किन कारणों से मुझे ये असफलता मिली है, और मैं उन गलतियों में समीक्षा करके अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा। आगे जब मैं असफलता के लिए प्रयास करूंगा तो असफलता से जितनी भी कुछ मैंने सीखा है उन असफलताओं के मद्देनज़र मैंने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके सही डायरेक्शन में भागना शुरू कर दूंगा, है ना, और तब मुझे सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। ठीक, तो मैंने क्या बताया, असफलता आने पर आपको मेंटली इस बात को एक्सेप्ट करना होगा, अपने दिल से इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि नहीं, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं असफल हो गया हूँ, लेकिन मैं जिन चीज़ों से सीख सकता हूँ उनसे मैं बेशक सीखूंगा और आगे इम्प्लीमेंट करके मैं बेहतर तरीके से सफलता की दिशा में आगे बढ़ूंगा। ठीक, ये केवल 2 ही विकल्प होते हैं आपके सामने, पहली बात। और जब आप इस तरह का माइंडसेट रखते हैं कि हाँ, असफलता मिलने के कारण आप घबराते नहीं, उन गलतियों की समीक्षा करके उनसे कुछ सीखने की उम्मीद करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके एक मजबूत माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है। और इसी चीज़ को आधार बना करके मैंने ये कहा कि असफलता आपको मेंटली स्ट्रांग करने, मानसिक रूप से मजबूत बनाने आती है, पहली बात। और ये तो पहला फैक्टर था असफलता, चूंकि मैंने बताया था कि अपने साथ 2 फैक्टर लेकर के आते हैं, जिसमें पहला फैक्टर ये था कि असफलता आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाने आती है। दूसरा फैक्टर ये है कि असफलता आपके द्वारा निर्धारित किए गए सफलता की कीमत आपके नज़रों में कई गुना ज़्यादा बढ़ाने आती है। क्या मतलब हो इस बात को समझिए। असफलता कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस बात का एहसास कराना चाहती है कि जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हो वो टारगेट इतना भी आसान नहीं, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो आज हर कोई इसे अचीव कर लेता। अगर आपको इस सक्सेस को प्राप्त करना है, अगर आपको ये सफलता चाहिए, तो आपको इसके लिए कड़ी कीमत चुकानी होगी, और वो कड़ी कीमत आपका हार्डवर्क, आपका लगन, आपका कठोर परिश्रम और आपका तरह तरह के वो कारण जो आपको सफलता की दिशा में लेकर के जाएंगे वो हो सकते हैं। तो अगर अब तक मैंने जितनी भी बातें कही उनको समराइज करके बोलूं तो किसी भी असफलता के आने का कारण ये होता है, किसी भी असफलता से हमें एक बात की सीख लेनी चाहिए कि वो असफलता हमारी ज़िंदगी में तभी आया है जब हम सफलता के दिशा में भागना शुरू कर देते हैं। अर्थात असफलता मिलना इस बात का प्रमाण है कि हम सफलता के दिशा में अग्रसर हो चुके हैं, सफलता के दिशा में अपना कदम आगे बढ़ा चुके हैं, पहली बात। और कोई भी असफलता अपने साथ 2 फैक्टर्स लेकर के आती हैं। नंबर 1, असफलता आप मेंटली स्ट्रांग बनाने आती है। नंबर 2, असफलता आपके द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य की कीमत आपके नज़रों में कई गुना ज़्यादा बढ़ाने आती है। तो उम्मीद है ये चीज़ आप लोग समझ पाए होंगे। ओके, धन्यवाद।